अभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथा लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नीलजलद तन श्याम मम बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। श्री राम नाम रसिक हनुमंत लाल जी महाराज की जय। दीना बंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम।
राम सीता राम सीता राम 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 सीता 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 राम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम दीना बंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान श्री राधे श्याम जी को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन कर श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करता हूँ। भगवान श्री राम की परम पवित्र जीवन कथा श्री राम कथा, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य के जीवन की व्यथा का नाश होता है। आइए उस कथा को हम और आप अपने अपने मन को श्रवण करवाएं। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि प्रभु श्री राम की कथा को मैं सर्वप्रथम अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए स्वान्तः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए
रच रहा हूँ। अर्थात जीवन में जो भी कर्म करें श्री सीतारामाय अर्पणमस्तु जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से उस कार्य की सिद्धि और प्रसिद्धि के भागी भगवान स्वयं हो जाते हैं। और जब हमने किसी सिद्धि के लिए, कोई कार्य पूर्ण करने के लिए भगवान को दायित्व दिया, तो वे निश्चित रूप से अगर हमें उस कार्य की सिद्धि के योग्य समझेंगे तो उसे सिद्ध जरूर करने में हमारी सहायता करते हैं। मन के भाव मनोरथों को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जैसी हमारी भावना, जैसी हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव, वैसा ही ईश्वर का स्वरूप हमारे अंतर मन में प्रकट होने लगता है। मन में हमने परमात्मा को विराजमान करना चाहा तो परमात्मा परे नहीं है, परमात्मा मन में विराजेंगे। मन में लोभ, मद मात्सर्य तथा मानस रोग, मानस विकार को विराजमान किया तो फिर परमात्मा उस स्थान पर नहीं बैठते। ईश्वर को मन की पवित्रता, विचारों की पवित्रता अत्यधिक प्रिय है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जिस क्षण हम परमात्मा के सम्मुख अपने संसारी बुद्धि और चालाकी का त्याग कर पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, उसी क्षण से हमारे जीवन में आनंद की पराकाष्ठा का भाव उपस्थित होने लगेगा। ये एक कंडीशन है। जब तक संसारी बुद्धि का त्याग नहीं करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता के भी पात्र कैसे होंगे? पात्र होना पड़ता है। जब तक कुछ पाने के लिए वैसी योग्यता विकसित नहीं करेंगे, वैसा तप नहीं करेंगे, तब तक कार्य सिद्धि हो भी जाए तो उस सिद्धि के परिणाम को संभाल पाने में जीव असमर्थ हो जाता है। तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जब जीव श्री राम के सम्मुख समस्त संसारी छल कपट द्वेद वैर प्रीति लोभ
मान अपमान इन भावों का त्याग कर श्री राम जी की शरणागति लेता है, परमात्मा की शरणागति लेता है, तो जन्म कोटि अघनासहि तबहि। उसी क्षण उस जीव के जन्म जन्मांतर के पाप अपराध संताप समस्त नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। चिंता व्यक्ति के जीवन में तब आती है जब वो संसार के साधनों को पाने के लिए प्रयत्नशील होता है, तो चिंता आएगी। किंतु जब परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव मन में स्थापित कर व्यक्ति कर्म करता है और निश्चिंत हो जाता है, तो उस जीव के जीवन में चिंतन रूपी सद्गुण विकसित होता है। चिंता नहीं, चिंतन। फिर वो जीव हित अहित को परमात्मा श्री राम के चरणों में समर्पित कर देता है और बस अपना कर्म करता है। ये जो अर्ध श्लोक है, अर्ध पंक्ति है श्लोक की कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना जीव का अधिकार है, फल की इच्छा रखना जीव का अधिकार नहीं। Once you perform your duty, once you completed any work, that's it. Now, what would be the result? Result is always based on many factors, not only how much dedication or how strongly you performed. केवल एक ही आधार नहीं होता, अनेक आधार होते हैं और उन आधारों का निर्धारण करना श्री राम के हाथ में है, हमारे नहीं। कहते तो हैं लेकिन मानते क्यों नहीं? अगर नहीं मानते तो कहीं ना कहीं भगवत भक्ति के उस स्वरूप को अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं जिसे प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि वो भावना जब तक मन में नहीं आएगी तब तक व्यक्ति स्वयं के देहिक बौद्धिक मानसिक आध्यात्मिक विस्तार को प्राप्त नहीं कर सकता। और हमारे जीवन का सर्वांगीण वास्तविक स्वरूप हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब चिंताएं जीवन में ना रहें। वर्षा होती है, बारिश होती है तो भी चिंता, नहीं होती है तो भी चिंता। भोजन बनता है तो भी चिंता, नहीं बनता तो भी चिंता। पहले इस चिंता से मुक्त होइए, तब राम कथा का आनंद आएगा। परमात्मा के सम्मुख हम तभी पहुंचते हैं जब चिंता मुक्त हो जाते हैं। चिंता मुक्त कैसे होंगे? चिंता मुक्त करने के लिए
आपका गुरु, आपका मन आपके पास है। अपने मन से विचार विमर्श कीजिए। What I want from my life? What is the prime destination? What is the prime goal of my life? उत्तर अपने आप मिलेगा। भगवत भक्ति का आश्रय और कर्म की निश्चल निष्कपट निरंतरता और कर्म की पराकाष्ठा, यही जीवन का एकमात्र सत्य है जो इहलोक में भी सहायता प्राप्त करेगा और परलोक में भी। अपना अपना हित हर व्यक्ति को स्वयं करना है, किंतु जब आप श्री राम का एक बार भी नाम स्मरण करते हैं तो उसका फल आपके संबंध में, आपके साथ रहने वाले परिवार के अन्य सदस्यों को मिलता है। क्योंकि जिस प्रकार से घर में, कर्म में, धर्म में, विचार में, भोजन में परिवार के सभी सदस्यों का भाग होता है, वैसे ही भगवान की उपासना अगर एक करता है तो उसका फल भी सभी को मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, मन की, विचारों की और देह की पवित्रता बहुत आवश्यक है। मन और देह तभी पवित्र रहेगी जिस प्रकार से मंदिर में हम साफ सफाई करते हैं, गंगा जल का छिड़काव करते हैं पवित्रता के लिए, उसी प्रकार से हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि ऐसा कुछ ना भक्षण करें जिससे हमारी देह अपवित्र हो जाए, क्योंकि मन तो देह में है ना। और ऐसा कोई पेय ना ग्रहण करें जिससे देह पुनः अपवित्र हो जाए। तो पवित्रता और भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा, ये दो ऐसे भाव हैं। पहला विचारों की, देह की पवित्रता और दूसरा भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति पूर्ण निष्ठा। यही जीव के साधारण जीवन को एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की ओर अग्रसर करने में सहायता करते हैं। प्रतिस्पर्धा कीजिए स्वयं से, स्वयं के विचारों से। मन कहेगा संसार में सफल होने का प्रयास करो, किंतु आपको अपने मन से प्रतिस्पर्धा करनी है कि पहले कुछ क्षण राम नाम का आश्रय लो। श्री राम के नाम स्मरण से जीवन अति दिव्य हो जाता है। सूर्य की दिव्यता का आभास केवल सूर्य को है। चंद्रमा की सौम्यता का आभास केवल चंद्रमा को है। हिमालय, हिमराज, हिमवान की शीतलता और स्थिरता का आभास केवल हिमालय को है।
नदियों की पवित्रता का आभास केवल नदियों को है। वैसे ही अपने अपने मन की अस्थिरता या स्थिरता का आभास केवल उसी व्यक्ति को है, दूसरे को नहीं हो सकता। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। दीनाबंधु दीनानाथ, सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। इति श्री सीता रामाय श्री राधे कृष्णाय श्री गौरी शंकराय चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शांति शांति शांति।